जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है और जब समाज से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिरकार जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदातों के खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी मैं हाजिर हूं दुर्गेश पांडे, सनसनी से भरी कई वारदातों और किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू करवाएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। गुरुग्राम के सोहना में जीडी गोयनका और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास बने द यूथ कैफे पर गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कैफे पर खाना लेने के लिए गए एक इंजीनियर पर शराब के नशे में धुत करीब आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने फायरिंग कर दी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई मामूली कहासुनी कैसे एक जानलेवा वारदात में बदल गई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अंगूर की बेची का असर, बदमाशों ने युवक पर किया हमला, शराब के नशे में की फायरिंग, कैफे में की जमकर तोड़फोड़, सोहना में जमकर बोला लाल परी का सुरूर। गुरुग्राम जिले के सोहना में सोहना गुरुग्राम रोड पर जीडी गोयनका और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास बने द यूथ कैफे पर अंगूर की बेची और लाल परी का सुरूर जमकर देखने को मिला। कैफे में रात करीब 9 बजे उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, जिस वक्त कैफे पर खाना लेने के लिए गए एक इंजीनियर पर शराब के नशे में धुत करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी के बाद युवक को जान से मारने की नीयत से बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और युवक की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि युवक को गोली नहीं लगी और वारदात के दौरान युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। सोने वाले घर के लिए आ रहा था, तो बीच में यूथ हाउस कैफे पड़ता है जीडी गोयनका के सामने। तो वहां रुक के मैं कुछ ऑर्डर लेने के लिए मैं रुक के जैसे मैं अंदर जा रहा था तो वहां 3-4 गाड़ी खड़ी हुई थी। 10-12 लड़के वहां घूम रहे थे, सबके सब ड्रंक थे और 2 बंदों के हाथ में पिस्टल थे, पिस्टल घुमा रहे थे हवा में। मैं ऑर्डर देने गया, ऑर्डर दे के जैसे वापस गाड़ी में आ रहा था तो मैं से बदतमीजी करने लगा, भाई तूने गाड़ी खड़ी कर दी, हमारे दोस्त की गाड़ी खड़ी हुई, हटाओ यहाँ से। ये तो मैंने की दोस्त की गाड़ी खड़ी होगी कि पार्किंग थोड़ी है, तो ऑन रोड है, कोई भी खड़ी कर सकता है। तो इस बात पे वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज हुई, तो धक्का मुक्की करने लगे मेरे साथ। शराब के नशे में धुत बदमाशों ने न केवल युवक पर फायरिंग की, बल्कि कैफे के अंदर भी जमकर तोड़फोड़ की और लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक की गाड़ी को भी नहीं बख्शा। इसकी वानगी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और फायरिंग की आवाज से कैफे में मौजूद कर्मचारियों के होश उड़ गए। हालात ये हो गए कि जैसे ही कैफे के अंदर मौजूद कर्मचारियों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी, उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सर आए थे, खाया पिया, बाहर गए, झगड़ा हुआ, क्या हुआ पता नहीं, शीशे पीछे सब तोड़ दी, लाइट तोड़ दी, 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया।
अच्छा, तो आपके साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या उनका? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आपस में ही हुआ, उनका बाहर पता नहीं। फिर आपके चीज से किस लिए तोड़े उन्होंने? आपस में कुछ अंदर भागे ना वो लोग जी, बचाव में, तो उन्होंने पत्थर फेंके बाहर से। फायरिंग होते देख मौके से अपनी जान बचाकर भागे पीड़ित युवक ने मामले की जानकारी सोना सिटी थाना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पिस्टल की चली हुई 2 गोलियां बरामद करते हुए पीड़ित की लिखित शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ 307 समेत आधा दर्जन से ज्यादा संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी मौके से निकल चुके थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और अंगूर की बेटी की आशिकी में अपराध का तांडव करने वाले आरोपी कब तक पुलिस की शिकंजे में आते हैं। लेकिन सूबे की आर्थिक राजधानी में तमंचे के बल पर बदमाशों का तांडव पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। गुरुग्राम से गुंजन जोशी की रिपोर्ट। अंबाला में बदमाशों के हौसले इन दिनों बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला हीरानगर से सामने आया है, जहां पर 13 साल के छात्र पर दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। गब्बर के शहर में गुंडई, बदमाशों के हौसले बुलंद, छात्र पर किया चाकू से हमला। घर से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था छात्र। गब्बर के शहर में गुंडई। जी हां, सही सुना आपने। खुद को गब्बर और अपराधियों का काल कहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के शहर अंबाला में एक 13 साल के छात्र पर दिन दहाड़े चाकुओं से हमला किया गया। 13 साल का छात्र अपने घर से ट्यूशन के लिए जा रहा था, तभी बीच रास्ते में एक बाइक सवार शख्स ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। समय रहते आस पड़ोस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके सिर में टांके लगाए गए और उसका इलाज किया गया। मैं ट्यूशन जा रहा था, उसने पीछे से आके पहले मुक्के मारे, फिर चाकू मारे मेरे सिर में। मारा आपको? एक पता नहीं लड़का सदा लंबा सा 25 साल का, और साईं बाबा मंदिर के पास घटना हुई। 9 एक सिर पे मारा और यहाँ पे मारे, तो बाकी यहाँ पे 2 मारे। मामले में जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के डॉक्टर मनीष ने बताया कि उनके पास एक मामला आया था, जिसमें एक छात्र के ऊपर किसी ने हमला किया था। फिलहाल छात्र के सिर पर टांके लगाए गए हैं और उसका बाकी का उपचार किया जा चुका है। हाँ, एक बच्चा जिसका नाम अमित कुमार है और उसकी एज करीब 13 साल की है और वो हीरानगर के रहने वाला है। जानकारी में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा ट्यूशन के लिए जा रहा था और करीब उस टाइम 4 बजे का समय हुआ था और ट्यूशन जाते वक्त वो इसके पीछे से किसी लड़के ने हमला किया है, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट आई है और दोनों हाथों पे भी उसकी चोट लगी है। वहीं इस मामले में 2 नंबर चौकी के पुलिस कर्मियों का कहना है कि एक 13 साल के छात्र पर दिवांशु नाम के शख्स ने हमला कर दिया। फिलहाल परिजनों के बयान लेकर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये ना न्यू शालीमार कॉलोनी पड़ती है, वहां से एक छोटा बच्चा जा रहा था, तो छोटा बच्चे के बारे में हेड कांस्टेबल मलकीत सिंह को भेजा, वहां जी कार्रवाई कर रहा। वहां एक उसकी लड़के का नाम है अमित का चोट मारी किसी दिवांशु नाम के लड़के ने, ये पता लगा। छात्र पर हमला अंबाला में हुआ है। अंबाला कोई आम शहर नहीं है, बल्कि अंबाला में रहते हैं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, जो खुद को गब्बर कहते हैं।
ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब गब्बर का शहर ही सुरक्षित नहीं है तो सूबे का कौन सा कोना सेफ है और बदमाशों में कानून और खाकी का खौफ कहां है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और देखते हैं कि आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ में आता है। अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। तरावड़ी में नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास गन पॉइंट पर 45 लाख रुपयों की लूट हो गई। मामला डोंकी के रास्ते अमेरिका भेजने से जुड़ा हुआ है। आरोपी ये देखने आए थे कि एजेंट के पास अमेरिका की डोंकी के लिए पैसे है भी या नहीं, और इसी दौरान वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर 45 लाख रुपए की लूट। अमेरिका भेजने के लिए लाए थे रुपए, पैसे दिखाने के दौरान लूट की वारदात। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात। तरावड़ी के नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास गन पॉइंट पर 45 लाख रुपयों की लूट हो गई। मामला डोंकी के रास्ते अमेरिका भेजने से जुड़ा है। आरोपी ये देखने के लिए आए थे कि एजेंट के पास अमेरिका की डोंकी मरवाने के पैसे है भी या नहीं। दरअसल दो युवक विनीत और राहुल को डोंकी से अमेरिका भेजना था। ये दोनों युवक इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं, जिनके लिए डोंकी ने 45 लाख रुपए मांगे थे। शुक्रवार देर रात को थाईलैंड के एजेंट दीप संधू के कहने पर पैसे दिखाने के लिए गांव बड़ौता निवासी नरेश, रोबिन और धर्मवीर पैसे दिखाने के लिए नेशनल हाईवे पर स्थित हवेली पर पहुंचे ताकि पैसे शो हो जाए और थाईलैंड में बैठे लड़कों को अगली फ्लाइट में बैठाया जा सके। नरेश पैसे दिखाने के लिए गाड़ी में बैठ गया था और जैसे ही उसने पैसे दिखाए तो एजेंट की ओर से जो लोग पैसे दिखाने के लिए भेजे गए थे उन्होंने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और नरेश को नीलोखेड़ी में उतार कर पैसे लेकर फरार हो गए। 4.5 लाख रुपए थे विनीत के और राहुल के। तो कहाँ जाना था इन्होंने? यूएसए। दो थाईलैंड बिठाए हुए हैं लड़के? थाईलैंड बिठाए। तो आप इमिग्रेशन का काम करते हैं? कहाँ पे करते हैं? तो कौन लोग थे, किसके बंदे थे ये? दीप संधू के। तो आप पहचानते हो उनको? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम। तो इतने लाख रुपए 45 लाख रुपए लेके क्यों बुलाया था आपको हवेली के पास? पैसे देखने के लिए कि पैसे है या नहीं है, कभी हम बच्चे को फ्लाई करवा दे, आपके पास पैसे नहीं। तो कैसे लेके चले गए फिर वो? बस वो गड्ढे में बिठाया जी, शो चेक करने के लिए जी। उसके बाद उसको नरेश जी को उस पर गन पॉइंट पर रखते। करनाल के मुगल कनाल में डोंकी का काम करने वाले एजेंट ने बताया कि दो युवकों राहुल और विनीत को अमेरिका भेजना था। दोनों परिवारों से 45 लाख रुपए मंगवाए हुए थे, उसमें कुछ पैसे उसके भी थे। थाईलैंड से एजेंट दीप संधू के 4 लोग गाड़ी में आए थे। वे ये देखना चाहते थे कि 45 लाख रुपए है भी या नहीं। नरेश बड़ौता पैसे दिखाने के लिए गाड़ी में बैठ गया था और इसी दौरान दीप संधू की ओर से भेजे गए लोगों ने नरेश को गन पॉइंट पर ले लिया और पैसे लेकर फरार हो गए। आरोपी नरेश को नीलोखेड़ी के पास उतार गए, साथ ही उसका मोबाइल भी ले गए। 45 लाख रुपयों में एजेंट के 4 लाख, एक परिवार के 19 लाख और दूसरे परिवार के 22 लाख रुपए थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बुटाना थाने के इंचार्ज कंवर सिंह ने बताया कि नरेश बड़ौता के साथ उसका भतीजा रॉबिन भी था, जिनसे पैसे लेकर गए हैं। एजेंट दीप संधू ने अपने आदमियों को पैसे देखने के लिए भेजा था। जहां पर लूट हुई है वो एरिया सदर थाने का है। सदर थाने समेत पुलिस की सीआईए टीम भी मामले की जांच कर रही है। कंट्रोल रूम से कि हवेली से 45 लाख रुपए की स्नैचिंग हुई है, तो मैं भी मौके पर पहुंचा। जिस आदमी से स्नैचिंग हुई उस आदमी को हमारे इलाके में उतारा गया है, वो हमारे पास यहाँ चौकी में नीलोखेड़ी में मौजूद है।
अब ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं सारे मामले की कि क्या कुछ कहानी है ये। तो बता रहे हैं अमेरिका भेजने के नाम के, तो यही पता लगा कि वो डोंकी के नाम के कुछ विदेश भेजने के नाम के पैसे थे और वो लोग ये पैसे देखने के लिए आए थे कि वे पैसे इनके पास है कि नहीं। 45 लाख रुपए की लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंच गई और प्रशासन की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। लेकिन वारदात को जिन आरोपियों ने अंजाम दिया है और जिस तरीके से अंजाम दिया है, उसने एक बार फिर से कबूतरबाजी के कारोबार को लेकर लोगों को सचेत किया है। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करते हैं, लेकिन उनके सपनों के दुश्मन बने शातिर किस तरीके से अपनी जेबें भरने के लिए किसी को भी नहीं बख्शते हैं, ये पूरी वारदात उसका जीता जागता सबूत है। करनाल से संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। अगर आप कहीं अपनी कीमती ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही सावधान रहा कीजिए। कहीं किसी की नजर आपकी दौलत को तो नहीं लग गई, यह भी सोचा कीजिए, क्योंकि उनके शातिर दिमाग की कोई कारस्तानी आपको कंगाल बना सकती है। देखिए रिपोर्ट और खुद ही समझ जाइए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। गांव से शहर आना दंपति को पड़ा भारी। 2 चोरनियों ने उड़ाए सोने के कड़े। 5 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। ज्वेलर की दुकान तक किया था पीछा। दंपति का बैग लेकर उड़ी चोरनियां। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यमुनानगर में अपनी ज्वेलरी को ठीक कराने के लिए गांव से शहर आना एक दंपति को भारी पड़ गया। दंपति भी उस वक्त को कोस रही होगी जब उन्होंने अपनी ज्वेलरी ठीक कराने के लिए यमुनानगर आने का फैसला लिया होगा। यमुनानगर में 2 चोरनियों ने ज्वेलर की दुकान से दंपति का बैग उड़ा दिया, जिसमें 5 लाख रुपए के सोने के कड़े पड़े थे। हालांकि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पूरे मामले के बारे में जो भी सुन रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। वो ग्रुप में लेडीज दुकान में तो 4 बड़ी है, पहले 2 आई है फिर 2 आई है। हाँ, उन्होंने एक कलेक्शन खरीदा और एक ने एक क्रीम खरीदी, जो 2 अलग थी। उन्होंने आपस में बातचीत नहीं करी दुकान के अंदर आके। 2 इधर खड़े नहीं, 2 कलेक्शन थे। एक ने क्रीम ली, मेरे ख्याल से 400 रुपए की क्रीम थी, वो ब्लीच वो अलग चली गई, वो ब्लीच ले गया। वो जो 2 थी और वो उनके साथ साथ हाँ चिल्ला वो नहीं। क्या कुछ चोरी हुआ जी जो कस्टमर सामान लेने के लिए आए थे? एक 84 ग्राम के 2 कड़े थे गोल्ड के जी, वो पोटली में थे, साइड में थैले वो थैला काटा और वो। दोनों महिला चोरों ने पहले तो दंपति की रेकी की, फिर जब अपनी ज्वेलरी ठीक कराने के बाद दंपति दूसरी दुकान में सामान लेने लगी तो उनके पीछे पीछे दोनों लेडीज उसी दुकान में पहुंच गई जिसमें दंपति सामान ले रही थी। काफी देर दोनों चोरनियां भी सामान देखती रही, जिसके बाद उन्होंने 50 रुपए का सामान लिया और उसके साथ साथ उस दंपति का भी बैग ले उड़ी, जिस बैग में दंपति के सोने के कड़े थे जो कुछ देर पहले वो ज्वेलर की दुकान से लेकर गई थी। हालांकि चोरनियों की पूरी करतूत दुकान में लगी तीसरी आंख में कैद हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सोशल मीडिया में दोनों चोरनियों के फोटो डाल दिए ताकि जल्द से जल्द इनका पता चल सके। हमें सूचना मिली कि अपना एक लेडीज के साथ ना 2 औरतों ने अपना उसके जेवरात है चोरी कर। हम यहाँ पे आए थे तो पता लगा कि बबीता नाम की लेडीज है जो अपना रुल्ला खेड़ी की है रहने वाली, वो अपने पति के साथ यहाँ बाजार में आई थी और मोहन ज्वेलर से अपना जेवर वगैरह थोड़े ठीक करा के ना आर्या अपना जनरल स्टोर है खेड़ा बाजार के पास ही, खेड़ा उसके
तो उसमें वो दाखिल हुई थी। उसके साथ साथ 2 लेडीज है अज्ञात नाम पता नाम मालूम, वो भी साथ दाखिल होगी। और उन दोनों लेडीज ने उस लेडीज के अपना पर्स अपना चोरी कर लिया। उसमें बैग में हैंड बैग में कट लगा कर उसमें 2 कड़े थे सोने के, जिनकी कीमत वो करीब 5 लाख रुपए था। सोने के कड़े चोरी होने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर चोरियों का फोटो भी डाल दिया है ताकि इन्हें जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन शातिर चोरियों ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़े हुए हैं। चोरी करने के तरीके ने अच्छों को हैरान कर दिया है, जबकि पीड़ित दंपति सदमे में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि दूसरों की दौलत पर नजर रखने वाली चोरियां कब तक पुलिस की पकड़ में आती हैं और कब तक हवालात पहुंचती हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। बहुत बुरा लगता है जब मात्र चंद रुपयों की छीना झपटी के लिए कोई किसी की जान की कोई कीमत नहीं समझता है और बिना वजह किसी बेकसूर को मौत के घाट उतार देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फतेहाबाद से, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। ऐसा ही एक वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप पीड़ित शख्स की हिम्मत को दाद देंगे। मामला फतेहाबाद के डीसीपी रोड का है, जहां पुलिस की सख्ती के बावजूद आरोपी बाज नहीं आ रहे। बता दें कि यहां बीते मंगलवार रात को 2 नकाबपोश युवक चाकू के बल पर एक व्यक्ति की स्कूटी छीनकर भाग रहे थे। स्कूटी गीता विद्या मंदिर के प्रिंसिपल भूषण गावड़ी की थी। वो स्कूटी देने में आनाकानी कर रहे थे, इसलिए बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक गौरव भाटिया ने बहादुरी दिखाई और स्कूटी छीनकर भाग रहे नकाबपोश युवकों का पीछा किया, जिसके बाद स्कूटी बदमाश शमशान भूमि के पीछे एक बंद गली में फंस गए और वहां स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। 7-1 बजे लगभग माजर रोड से दूध लेके आ रहा था। भाटिया डिपो वाली गली है, भगत करमचंद जी वाली, वहां स्पीड ब्रेकर है। जैसे ही मैं थोड़ा स्लो हुआ, 2 लड़के खड़े थे, नकाब सा डाल रखा था, 20-22 साल के होंगे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो एक ने आगे आके मेरे को रोक लिया। फिर मैंने उसको ऐसे करने की कोशिश की, पकड़ने की, हाथापाई हुई, मैंने शोर मचाया, कोई नहीं आया उस समय। तो फिर मैं शोर मचाता रहा, दूसरे लड़के को पकड़ने की कोशिश फिर मैंने की, उसने मेरे को यहाँ चक्कू मारा ऐसे जोर से। इसके बाद युवक ने इंसानियत दिखाते हुए भूषण गावड़ी को घायल अवस्था में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके घर वालों और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूछताछ के दौरान स्कूल संचालक भूषण गावड़ी ने बताया कि वह माजरा रोड से दूध लेकर स्कूटी पर रामबाग गली में जा रहे थे। 4 मरला कॉलोनी में भाटिया राशन डिपो के पास में जब वो पहुंचे तो सामने एक ब्रेकर होने पर उन्होंने स्कूटी धीमी की। ब्रेकर के पास ही 2 युवक खड़े थे, जिन्होंने उन्हें रोक लिया और हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद उनसे स्कूटी छीनने का प्रयास भी किया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एक युवक ने चाकू से उन पर वार कर दिया और उसके बाद स्कूटी लेकर वो वहां से भाग निकले। पीछे भागे, हमें नहीं पता उन्होंने क्या चोरी किया था। वो जैसे जैसे पीछे पीछे भागते गए, हम भी यानी कि मार्केट में हल्ला मचाते गए, भागो भागो भागो। और जैसे ही वो यानी कि शिवपुरी वाली गली निकले, आगे एक खड्डा सा था, वहां उनकी स्कूटी फंस गई। जैसे स्कूटी फंस गई, वो दोनों लड़के भाग गए। तो मैंने मेरी मैडम को कहा कि स्कूटी तो छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं क्या चोरी की है, चलो आप स्कूटी काबू करते हैं। तो जैसे ही हमने स्कूटी काबू करी तो हम वापस जहाँ बाबूजी हल्ला मचा रहे थे, इनके पास आए। हमने पूछा, बाबूजी भाई क्या कारण हुआ आपके साथ जी? बोले मेरी स्कूटी चोरी होगी। तो मैंने कहा बाबूजी आप ठीक हो, और आपकी स्कूटी तो हमने काबू कर लिया, बंदे नहीं पकड़ पाए। ये इसके लिए हाँ 2 लड़के थे, दोनों ने यानी कि मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था। बहरहाल मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है
गनीमत तो ये रही कि पीर का पैगंबर बनकर कोई मदद के लिए वहां आ गया, वरना ऐसी ही वारदातें हर रोज सिर्फ महज एक खबर बनकर ही रह जाती हैं और एक परिवार और एक घर बर्बाद हो जाता है, मात्र चंद रुपयों की छीना झपटी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है। Through constant